आप ऐसे सोचिए कि आपकी महीने की कमाई है 1 लाख, लेकिन आपका खर्चा है 1.5 लाख। बाकी के 50,000 रुपये आप कहाँ से लेके आते हो? आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो। पहले साल में इससे बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैनेज हो जाता है। दूसरे साल में थोड़ी सी चिंता होती है और 5 साल के बाद आपकी पूरी सैलरी, आपकी पूरी कमाई सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में जा रही है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहानी किसी आदमी की नहीं है, किसी इंसान की नहीं है। ये कहानी है एक पूरे देश की। कौन सा देश? दुनिया का सबसे बड़ा देश, अमेरिका। सही कह रहा हूँ, ये उसी की कहानी है। अमेरिका का कर्जा आपको पता है कितना है? 38 ट्रिलियन से भी ज्यादा, और वो बढ़ते जा रहा है। इतना बड़ा आंकड़ा है कि दिमाग में भी नहीं बैठता। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका का जो रक्षा बजट है, उससे भी कहीं ज्यादा पैसा सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने पे खर्च हो रहा है। मतलब सैनिकों से भी ज्यादा पैसा बैंकों को जा रहा है। यहां पर दिक्कत है। अब आप बोलेंगे कि एज ए इंडियन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? आप बोलोगे अगर अमेरिका मुश्किल में है, अच्छा ही है ना, हमें क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बताता हूं कैसे। आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन है? अमेरिका। आप मानो या ना मानो, आज दुनिया की रिजर्व करेंसी कौन सी है? डॉलर। किसकी है? अमेरिका की। और भारत की आईटी, फार्मा और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री काफी हद तक आज भी यूएस पर निर्भर है। अगर अमेरिका में रिसेशन आता है तो भारत में आईटी जॉब्स, एक्सपोर्ट्स, स्टॉक मार्केट और पूरे इकोनॉमी पे, रुपीस पे असर पड़ सकता है। आपको 2008 याद है जब रिसेशन आया था? एक्चुअली में 2008 में हाउसिंग मार्केट क्रैश हुआ था, बैंक्स डूब गए थे। तब अमेरिका ने क्या किया था? एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। उसने इंटरेस्ट रेट जो 3.5 से लेके 4% का था, मतलब आप अगर किसी बैंक के पास जाते हो और होम लोन लेते हो, तो हमारे यहाँ पर तो 8% है, उनके यहाँ पर वो 2% से लेके 3% का था, और बढ़ के वो 4% हो गया था। उसको उन्होंने हटा दिया, इंटरेस्ट रेट को हटा के जीरो कर दिया और बहुत सारा पैसा प्रिंट कर दिया। इसके बाद जो संकट आया था वो थम तो गया, लेकिन आज 2026 की स्थिति जो है वो अलग है। आज वो पैसा छाप नहीं सकते। उस टाइम वो कर सकते थे, उसके अलग अलग रीजन है, मैंने काफी दूसरे वीडियोस में ये बताया है। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, आज वो ये चीज नहीं कर सकते। तो क्या अलग है ऐसे 2026 में? अब जो कर्ज है अमेरिका के ऊपर वो पहले से बहुत ज्यादा है, और इंटरेस्ट रेट जो है वो पहले से बहुत ज्यादा ऊंचे है। इन्फ्लेशन जो है वो वहां पर इस तरीके से मौजूद है कि उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी अगर फिर से संकट आया तो सरकार के पास 2008 जैसा विकल्प नहीं है, वो पैसा प्रिंट नहीं कर सकती। पहले डॉलर को बैक करती थी वहां की गोल्ड, वहां का सिल्वर, वहां का मेटल रिजर्व। आज उनके पास वैसी चीज है नहीं। सिर्फ आप लोगों को कागज नहीं दे सकते और सारी चीजें खरीद नहीं सकते। आपके पास एक्चुअल प्रॉपर्टी, एक्चुअल असेट्स होने चाहिए, जो अमेरिका के पास अभी फिलहाल नहीं है। ये वैसा है जैसे आप पहले से ही कर्ज में डूबे हो और नया लोन लेने की गुंजाइश कर रहे हो। इस बात को इसी तरीके से समझा जा सकता है। रियल एस्टेट बॉम्ब, पैंडेमिक के बाद ऑफिस कल्चर भी बदल गया, वर्क फ्रॉम होम बढ़ गया। तो अमेरिका की जितनी भी कई बिल्डिंग्स थी जहां पर ऑफिसेस थे, आज वो खाली पड़ी। अब उन पर भी लोन लिए गए। 2026 में वो ऑलमोस्ट मैच्योर हो गए। वो मैं आपको बात बता रहा हूँ 2008 2010 की। 15-20 साल में तो ये भी मैच्योर हो जाते। समस्या क्या है? उनकी कीमत जो है, जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमत ऑलरेडी 30 से लेके 40% तक ऑलरेडी गिर चुकी है। ऊपर से इनकी लोन चल रहे, यानी कि क्या होगा? बैंकों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिर बैंक क्या करेगी? बैंक लोन देना कम कर देगी। अगर लोन कम हुए तो क्या होगा? जो भी बिजनेसेस चल रहे हैं वो इससे प्रभावित होंगे, वो लोन नहीं ले पाएंगे, वो अपना बिजनेस नहीं चला पाएंगे। इससे क्या होगा? बिजनेस नहीं चलेंगे तो जॉब्स कम हो जाएगी। जॉब्स कम हो जाएगी तो क्या होगा? स्टॉक मार्केट पूरा गिर जाएगा। ये सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड चीजें होगी, और इसी से भारत के लिए भी खतरा बनता है। मैं अब बताता हूं कैसे। भारत इनफैक्ट आज पहले से ज्यादा मजबूत है। उसके पास फॉरेन रिजर्व्स है, डिजिटल इकोनॉमी भी उसकी बहुत मजबूत है।
लेकिन क्या हम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं? नहीं। अगर यूएस इकोनॉमी धीमी हुई तो आईटी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, स्टॉक मार्केट्स में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है और रुपीस पर भी दबाव आ सकता है। असली मुद्दा है ट्रस्ट। पूरा फाइनेंशियल सिस्टम एक चीज पर चलता है, वो है विश्वास, ट्रस्ट। लोगों का अभी भी डॉलर पर भरोसा है, सरकार कर्ज कभी ना कभी चुकाएगी, ये लोगों के अंदर भरोसा है। इसी भरोसे पर सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स जिनको ये सारी चीजें मालूम है, वो एक्चुअली डरे हुए हैं। वो आज जो भी पैसा अमेरिका में लगा रहे या वो अमेरिका को दे रहे, तो उस पे वो ज्यादा इंटरेस्ट मांगने लगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी कर्ज होगा वो महंगा हो जाएगा। तो ये तो और भी खतरनाक चक्र है। इससे हमको क्या सीखना चाहिए एज एन इंडियन? हमें एज ए इंडिया क्या सीखना चाहिए? मैं आपको डर फैलाने के लिए, किसी भी चीज के लिए ये बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ रियलिटी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम क्या कर सकते हैं आगे के 6 से 12 महीने तक? आप अपने पास कुछ इमरजेंसी फंड रखें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट्स अगर गिर जाए तो आप पूरा का पूरा पैसा आपका स्टॉक मार्केट में मत लगा, ना लगाए। गोल्ड और थोड़ा और डाइवर्सिफिकेशन का विचार करें, जैसे कुछ असेट्स खरीदे, कुछ कहीं पर घर खरीद ले या प्रॉपर्टी खरीद ले, या जो एक्चुअल असेट्स है उसमें पैसा लगाइए, गोल्ड में पैसा लगाइए, सिल्वर में पैसा लगाइए। ज्यादा से ज्यादा पर्सनल लोन ना ले और ईएमआई उतना ही रखे जो आपके लिए मैनेजेबल हो। देश कोई भी हो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन ये सबसे बड़ी सुरक्षा है। आपको इसी पे चलना पड़ेगा। दोस्तों, अमेरिका का संकट ये दुनिया का संकट बन सकता है, लेकिन अगर हर संकट एक मौका भी लेके आता है, ये भी आप समझिए। अगर हम लोग जागरूक रहे, हम लोग इस सारी चीज को समझे, इस गणित को समझे और लालच से बचे, तो हम सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि मजबूत भी बन सकते हैं। अगर आपको लगता है ग्लोबल इकोनॉमी में बड़ा बदलाव चल रहा है, तो प्लीज कमेंट में लिखिए गेम चेंजिंग टाइम। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। थैंक यू सो मच।